फूलन देवी की मौत को अब तक 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन डकैत से सांसद बनी फूलन देवी के किस्से आज भी देश और चंबल के बीहड़ों में सुनाए जाते हैं। एक मासूम लड़की के डाकू बनने तक की इस कहानी के कई पहलू हैं। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फूलन की ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आए जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। कम उम्र में शादी, फिर गैंगरेप और फिर सरेंडर। इस मासूम लड़की के डाकू बनने की पूरी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। आज हम आपको फूलन देवी की पूरी कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फूलन देवी की इस कहानी को हम शुरू से जानते हैं। 10 अगस्त 1963 को यूपी के गांव गोहरा में जन्मी यह महिला शुरू से ही जातिगत भेदभाव का शिकार रही। 11 साल की उम्र में फूलन देवी को गांव से बाहर भेजने के लिए उसके चाचा मायादीन ने फूलन देवी की शादी बूढ़े आदमी पुट्टी लाल से करवा दी। फूलन देवी इस उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं थी। शादी के तुरंत बाद ही फूलन देवी लगातार दुराचार का शिकार हो गई, जिसके बाद उसे भागकर वापस अपने घर आना पड़ा। घर आकर फूलन देवी अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बंटाने लगी, लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोग उसे परेशान करने लगे। जब फूलन देवी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके गांव के 22 ठाकुरों ने उन्हें फूलन देवी के साथ रेप किया। फूलन देवी एक पछड़ी जाति की लड़की थी, इसीलिए उसके साथ किए गए इस अन्याय को हर किसी ने दबाने की कोशिश की। इस घटना को लेकर फूलन न्याय के लिए भटकती रही, पर कहीं से भी उसे न्याय ना मिलने पर फूलन ने बंदूक उठाने का फैसला किया। फूलन देवी एक डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। इन डाकुओं के गिरोह में ही फूलन देवी की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर डाकुओं का एक अलग गैंग बनाया। फूलन के दिल में अपने साथ हुए दुराचार की टीस अभी भी बाकी थी, लिहाजा उसने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली और 1981 में 22 स्वर्ण जाति के लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद पूरे चंबल में फूलन देवी का खौफ पसर गया। इन 22 ठाकुरों की एक साथ हत्या से पूरा देश हिल गया। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरी घटना को डिटेल से कवर किया, जिसके बाद सरकार ने फूलन को पकड़ने के आदेश दिए, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन देवी को पकड़ने में नाकाम रही। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से साल 1983 में फूलन देवी को सरेंडर करने को कहा गया। फूलन देवी ने इंदिरा गांधी की बात को मानते हुए सरेंडर करने का फैसला लिया। हालांकि फूलन ने यूं ही सरेंडर नहीं किया, उसने सरकार से अपनी शर्तें मनवाई, जिसमें पहली शर्त थी उसे या उसके सभी साथियों को फांसी की सज़ा ना दी जाए। फूलन की अगली शर्त यह थी कि उसके गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक की सज़ा ना दी जाए। इन शर्तों को सरकार ने मान लिया था, पर फूलन देवी को 11 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रहना पड़ा। साल 1994 में आई समाजवादी सरकार ने फूलन देवी को जेल से रिहा किया और इसके 2 साल बाद ही फूलन देवी को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर भी मिला। चुनाव में फूलन देवी की भारी जीत हुई, जिसके बाद मिर्ज़ापुर सीट से जीतकर वो सांसद बनी और दिल्ली पहुंच गई। इसके बाद साल 2001 फूलन की ज़िंदगी का आखिरी साल रहा। इसी साल खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताते हुए शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के आवास पर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा का दावा था कि उसने साल 1981 में मारे गए 22 ठाकुरों की हत्या का बदला लिया है। फूलन देवी की ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम बैंडेड क्वीन है। ये फिल्म शेखर कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। ये फिल्म भी फूलन देवी की भाषा और कई सीन्स को लेकर काफ़ी चर्चा में रही। काफ़ी प्रयासों के बाद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी दी, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। फूलन देवी ने अपनी ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी थी। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम फूलन देवी
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडेड क्वीन है। इस ऑटोबायोग्राफी को साल 1996 में पब्लिश किया गया। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की डाकू से सांसद बनने की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।